जय माता दी। वेलकम टू दिव्य एस्ट्रो चैनल। इस चैनल में हम आपको एस्ट्रोलॉजी और वास्तु से रिलेटेड अच्छी सलाह और अच्छा ज्ञान देने की कोशिश करते हैं ताकि आप अपने ही लेवल पर कुछ उपाय करके अपनी लाइफ में प्रोग्रेस ले सकें। आज अभी हमारी जो बात चल रही है, जो सीरीज चल रहा है, वो पितृ दोष या पितृ ऋण की चल रही है। तो अभी तक हमने ऑलमोस्ट 6 सीरीज कवर कर ली है, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप उन्हें जाकर के भी देख सकते हैं। आज जो हम पितृदोष की बात कर रहे हैं वो है शनि का पितृदोष। अब जैसा डेफिनेटली नाम सुनते ही, शनि का नाम सुनते ही अच्छे की हालत खराब हो जाती है। तो शनि वैसे भी आपके कर्म के देवता है। आपका कर्म पिछले जन्म का क्या था, आपके कर्मास के जो रिजल्ट हैं वो देने का सारा कार्य शनि देवता करते हैं। तो आज हम जो बात कर रहे हैं वो शनि का पितृ ऋण कुंडली में कैसे बनता है। सबसे पहले जो बात है कि क्या कारण हुआ, अकॉर्डिंग अभी तक अगर आपने हमारे पहले वीडियोस देखे होंगे तो आपको पता होगा कि सबसे पहले हम बात करते हैं कि पितृ ऋण बनता है क्योंकि कुछ बुजुर्गों ने ऐसी गलतियां की जिसकी वजह से कुंडली में पितृ ऋण आ जाता है, जिस पे रेस्पेक्टिव ग्रह का है। तो शनि के पितृ ऋण में क्या हो जाता है, तो शनि आपके शनि से संबंधित चीजें क्या, तो शनि सबसे पहले जो है वो मकान का कारक है। कंस्ट्रक्टेड जो मकान होता है उसको शनि माना गया है। तो अगर बुजुर्गों ने कुछ ऐसा कार्य किया कि किसी का मकान हड़प लिया या मकान के लिए किसी की हत्या कर दी या किसी का मकान जबरदस्ती ले लिया और उसको उसके पैसे नहीं दिए गए, जो नॉर्मली बहुत सारी फैमिलीज में होता है, प्रॉपर्टी का झगड़ा हो जाता है, एक भाई दूसरे भाई की प्रॉपर्टी दबा देता है या किसी तरह से उसको हथियाने में रहता है। तो जब भी किसी भी घर में अगर ऐसा हुआ है तो उसकी भावी पीढ़ी में शनि का पितृ ऋण आएगा ही आएगा। और मेरे पास बहुत सारे कुंडलियां आती है और मैंने जब भी ये योग बनता है, मैं भी आपको बताऊंगा कि ये योग कैसे बनता है। तो जब भी ये योग बनता है और मैंने जब भी उनसे पूछा कि भाई आपके घर में कुछ ऐसा हुआ है, तो सबने बताया कि हाँ 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी पहले, और नॉर्मली 2 पीढ़ी पहले होता है। शनि का बनता है तो 1 पीढ़ी है, जैसे पिता मतलब खुद है बंदा तो उसके पिता की पीढ़ी में ही ये काम हुआ होता है। शनि का पितृदोष ज्यादा पुराना नहीं माना जाता। राहु का पितृदोष जब भी मानेगा बहुत पुराना माना जाता है। तो शनि के पितृदोष में किसी ने उसकी पीढ़ी के अंदर पहले भाइयों में या किसी ने प्रॉपर्टी का कुछ ना कुछ डिस्प्यूट हुआ होगा और प्रॉपर्टी किसी तरह से हत्याई गई होगी, तो उसकी वजह से शनि का पितृ ऋण बनता है। अब कुंडली में उसको कैसे पहचाने, तो कुंडली में पहचानने के लिए 2 योग बनते हैं। 2 योग हमें देखने होते हैं। जो पहला योग है वो है कि अगर शनि 9th में हो, शनि 9th में और बुध 10वें में या 11वें में। शनि का पक्का घर शनि 9वें में आ गया और शनि का पक्का घर मानेंगे 10वां और 11वां, जो शनि की राशि के हिसाब से होते हैं। तो बुध 10वें या 11वें में अगर आ जाता है तो एक कंडीशन में हम इसे बुध का पितृ ऋण मानेंगे। दूसरा है कि शनि 3 और 4 से बाहर, तीसरे से और चौथे से बाहर, यानी कहीं पे और है, इधर कहीं पे है लेकिन 3rd और 4th से बाहर, और 10वें और 11वें में, ये 10वां घर है और 11वां, इनमें सूर्य चंद्र और मंगल। तो इसमें भी सूर्य चंद्र और मंगल, मतलब तीनों में से कोई एक या तीनों, मतलब शनि तीसरे और चौथे से बाहर कहीं और आ गया और 10वें में या 11वें में सूर्य चंद्र मंगल, या 11वें में सूर्य चंद्र मंगल, तीनों में से कोई एक या तीसरा, तीनों साथ में आ गए तो शनि पितृदोष बनता है। अगेन वही वाली बात है, एक आया तो कम लेवल का, दोनों और तीनों अगर साथ में आ गए तो बहुत ज्यादा लेवल का बनता है। तो ये शनि का पितृदोष। और मैं आपको बताऊं, मैंने जब भी ये योग आप किसी का भी पूछ लीजिएगा, 10वें 11वें में सूर्य है, चंद्र है, मंगल है और ये योग बन रहा है, तो उनकी पीढ़ी में डेफिनेटली प्रॉपर्टी का कुछ ना कुछ डिस्प्यूट हुआ ही होगा। और अब उनकी गलतियों की सजा, जो बुजुर्गों की गलतियों की सजा है, वो भावी इस पीढ़ी को भुगतनी पड़ रही है। और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जब भी घर में प्रॉपर्टी या कुछ भी ऐसा डिस्प्यूट हो रहा है तो इसको अवॉइड कीजिए। जब भी अगर घर में कुछ ऐसा प्रॉपर्टी का, प्रेम से बैठ करके थोड़ा हिस्सा सामने वाले को ज़्यादा दे दीजिए, ताकि आपकी बहुत बार हम प्रॉपर्टी हथियाने में इसलिए रहते हैं कि हमारे संतान के काम आएगा, लेकिन आप प्रॉपर्टी तो हथिया लेते हैं लेकिन वो किसी काम की नहीं होती, और बल्कि संतान को आप एक पितृदोष, एक दोष देकर के और जाने जिससे वो लाइफ लॉन्ग स्ट्रगल करता रहेगा।
तो ये योग है, इसकी वजह से आपकी कुंडली में शनि का पितृ ऋण बनता है। अब हम बात करेंगे कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। तो लाल किताब में कुछ सिम्टम्स बताए गए हैं। तो उनमें एक सिम्टम्स जो है कि जब भी किसी की कुंडली में अगर ऐसा पितृदोष होगा तो उसके घर का दरवाजा, मेन गेट, जो खानदानी घर है या जो उसका घर का दरवाजा मेन गेट साउथ में होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एक ये बताया है। दूसरा सिम्टम्स ये बताया है कि बहुत बार हो सकता है उन्होंने घर कोई रास्ते की किसी का कॉर्नर मिल जाता है तो कुछ ही अतिक्रमण करके वो घर बनाएगा, एक्सटेंशन करके वो घर बनाएगा। तो ये दोष, ये सिम्टम्स तो इतने नेगेटिव नहीं होते, लेकिन जो सबसे बड़ा जो एक सिम्टम इसमें बताया गया है कि जब भी सूर्य चंद्र मंगल ये यहाँ पे आता है और शनि का पितृदोष बना तो वो बंदे को नौकरी या व्यापार में बहुत तकलीफ आती है, उसको अपनी योग्यता के हिसाब से चीजें नहीं मिल पाती। अब आप इसको रीपेमेंट कह लीजिए किसी तरह से भी कि भाई बुजुर्गों ने गलती की थी, किसी का हिस्सा मार लिया, किसी का हक ले लिया, तो जो उनके बच्चे हैं उनको उनके हक का नहीं मिल पाता है, उनको उनकी योग्यता के हिसाब से पेमेंट नहीं मिल पाती है। मेरे पास बहुत सारे केसेस ऐसे हैं, मैंने देखा कि जिनका सूर्य 10वें में या 11वें में है, वो लोग जॉब कर रहे हैं। बहुत बार ऐसे लोगों का मैंने देखा जॉब में डिमोशन भी हुआ है। अच्छी खासी सैलरी चल रही थी, जैसे ही समय आया सैलरी हाफ हो गई, डिमोशन हो गया, या जॉब में प्रॉब्लम आ गई। सैलरीज मैंने कितने लोगों की जॉब में, कितने लोगों की सैलरीज काफी दिनों तक नहीं आते हुए देखा है। गवर्नमेंट जॉब में मैंने देखा किसी न किसी रीजन की वजह से उनकी सैलरी अटक जाती है, 8 महीना 10 महीना, मतलब लॉन्ग पीरियड तक मैंने देखा है कि सैलरी में अटक जाते हैं, यानी उनको उनकी योग्यता के हिसाब से पैसा नहीं मिल पाता। 10वें के सूर्य को बहुत बार खोटा सिक्का भी कहा गया है कि भाई वो बहुत सारी मेहनत करता है। मतलब आपने बहुत सारे लोग ऐसे देखे होंगे, बहुत सारे बच्चे ऐसे देखे होंगे जो पढ़ाई के वक्त बहुत अच्छे रहे, मतलब अच्छे हैं, अपने फील्ड में एक्सपर्ट हैं, उनको उस पूरी फील्ड का एक्सपर्ट नॉलेज है। डॉक्टरी का है तो डॉक्टरी में एक्सपर्ट नॉलेज है, इंजीनियरिंग है तो एक्सपर्ट नॉलेज है, आर्किटेक्ट है तो एक्सपर्ट नॉलेज है, लेकिन जब भी वो जॉब के लिए जा रहे हैं तो किसी न किसी रीजन की वजह से उनको जॉब में नहीं लिया जा रहा, मतलब कुछ ना कुछ ब्लेम करके, कुछ ना कुछ एक्सक्यूज दे करके उनको या तो जॉब ही नहीं मिल रहा है, और अगर जॉब मिल गया तो जो उनके एक्सपेक्टेशन है उनको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा कि भाई चलो अब इतने टाइम तक जॉब नहीं मिल रहा, तो जो जैसा मिल रहा है उसमें हम कॉम्प्रोमाइज करें। तो जो सिम्टम्स बनता है कि नौकरी, मनवांछित नौकरी नहीं मिल पाती, और योग्यता जो है जितनी उनकी कैपेबिलिटीज है उसके हिसाब से उसका पैसा नहीं मिल पाता। तो ये तो थे इसके सिम्टम्स। अब बात करते हैं हम इसके उपाय की, शनि के पितृ ऋण का उपाय हम कैसे करें। तो शनि के पितृ ऋण का उपाय जो बताया गया है कि शनि के कारक कौन है या शनि से संबंधित लोग दो माने गए कि कुछ लाल किताब ने जो उपाय बताया, पहले आगे मैं कोई बता दूं कि जब भी आप ये उपाय करें तो आपको पूरे खानदान से पैसा इकट्ठा करके ये उपाय करना है। आप अगर सबका हिस्सा इक्वल डाल करके तो आप अपना 1 रुपया, बाकी सबका जो मैं हर बार वीडियो में बोलता आया हूँ कि आप खानदान से पैसा इकट्ठा कर लीजिए और उससे मछलियों के लिए मछलियों को भोजन कराइए। अब लाल किताब में कहा गया है कि आपको 100 जगह की मछलियों को भोजन कराना, तो अभी पॉसिबल है, आप 100 अलग अलग नदियां कहाँ ढूंढेंगे, तो आप क्या कर सकते हैं, कुछ उनका भोजन बना लीजिए, जो भी उनके लिए आटा बनाया जाता है, आटे की गोलियां बनाई जाती है, वैसे 100 गोलियां बना लीजिए। और आप कोई सपोज एक ही नदी है तो एक नदी में 1 गोली के टुकड़े करके डाल दिया, 2 कदम चल के दूसरी गोली के टुकड़े, 3 कदम मतलब 2 कदम और चल के, ऐसे करके आपको 100 गोलियां या 100 जो टुकड़े हैं आटे के गोले हैं उनको खिला सकते हैं, तो उससे 100 मछलियों का। अब ये नए जमाने के हिसाब से हमें कुछ करना होता है, तो नए जमाने के हिसाब से आप इस तरह से उपाय को कर सकते हैं। सपोज कीजिए कहीं कहीं आपको गांव में नदियां नहीं मिल पाती, बहुत सारे शहरों में मछलियों की व्यवस्था, मतलब मछलियां नहीं होती या कुछ ऐसी जगह नहीं होती कि मछलियां, तो आप एक ही दिन के अंदर 100 मजदूरों को खाना खिलाएं। 100 मजदूरों को खाना, ऐसा नहीं कि आपने उनको वड़ा पाव या कोई छोटी सी चीज खिला दी, मतलब उनको भरपेट खाना खिलाएं। 100 मजदूरों को जिसमें मिठाई भी हो, तो 100 मजदूरों को खाना खिलाइए। तो ये शनि के पितृ ऋण का उपाय बताया गया और इससे डेफिनेटली फर्क आएगा। और साथ साथ यहाँ पे जो भी सूर्य है, चंद्र है, मंगल है, तो उसको भी एनहांस कीजिए। खाली अकेला पितृ ऋण का उपाय, उससे पितृ ऋण कम होगा,
लेकिन अब आपको सूर्य का जो बेनिफिट लेना है, चंद्र का बेनिफिट लेना है, मंगल, तो इन ग्रहों के भी उपाय करके उनको भी स्ट्रॉन्ग कीजिए और उनका मैक्सिमम बेनिफिट उठाइए। तो ये था शनि के पितृ ऋण के बारे में। सो आप इसे देख करके अगर आपको लगता है कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। और इफ़ यू रियली लाइक द चैनल, कि हमारे जो बातें अगर आपको अच्छी लगती हैं तो यू कैन सब्सक्राइब इट। सो हमारे वीडियोस आपको तक पहुंचते रहेंगे। विल कनेक्ट वेरी सून। थैंक यू।